आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में हैं और अनाज मंडी में इस समय धान की खरीद नहीं हो पा रही है। धान की खरीद ना हो पाने के कारण किसान नाराज हो गए और नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी को ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और जो खरीदार एजेंसियां, खरीद करने वाली एजेंसियां हैं, वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। अधिकारियों से भी बात कराएंगे, किसानों से भी बात कराएंगे, लेकिन इस समय इंद्री अनाज मंडी में बेहद ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। किसानों में आक्रोश है और ये आक्रोश कभी भी ज्वालामुखी के रूप में फूट सकता है। किसान अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा निर्णय भी कर सकते हैं। देखते रहिए जनता का, हम आपको मिलवाएंगे किसानों से, आढ़तियों से और अधिकारियों से। इंद्री अनाज मंडी से दिखा रहे हैं और अनाज मंडी के बाहर किसान, आढ़ती, व्यापारी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, रोष जता रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। ये मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगा करके नारेबाजी यहाँ की किसानों ने की है और चेतावनी दी कि जब तक उनकी धान की मुकम्मल तौर पर खेती नहीं होगी, उनका आंदोलन, उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं जनता हल्का का, ये हमारी आवाज़ किसान की सबसे ज़्यादा उठाते हो। आज तो किसान के साथ बहुत बुरी दुर्दशा हुई। किसान की इतनी जीरी मंडी में पड़ी है, ऊपर तली पड़ी है, भी नहीं पता मेरी डेयरी कौन सी है। किसान को आज ये नहीं पता मेरी डेयरी कौन सी है, ये हालात है। और 23 तारीख की जो खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, उस दिन से ही जिम्मेदार ने जीरी कटवा के मंडी में आ गए और 23 तारीख की आज तक वो जीरी मंडी में ही पड़ी है। खेतों में क्या हालात हैं? खेतों के हालात, जीरी कुड़ चुकी है, गिर चुका तला पड़ी है। ये सोच रहे जिम्मेदार, बोली आ जा, मुना तो लगता नहीं बोली आएगी। अच्छा, ये 2-4 डेयरी खरीदेंगे, उसके बाद जितनी देर वो बैठेंगे ये डेयरी खरीदेंगे, उसके बाद ये फिर अपने बैठ जाएंगे मार्केट कमेटी में। ये मार्केट कमेटी बैठ जाते हैं क्योंकि सरकार को कोई आदेश ही नहीं इनके पास। ये सरकार तो कह रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तो है, ये यूं कह रही है कि किसानों का सबसे ज्यादा भला हमने किया। 2022 में तो आए दुगनी कर देते। तो सरकार है, परसों का पता नहीं किसी ने है कि ना, कल तक तो है, पर कल तक तो इन्हें काम करना चाहिए किसानों के लिए। जब किसानों के लिए इतने भत्ते मार रही है तो किसानों के लिए काम करना चाहिए ना। किसान के लिए कोई काम नहीं है, किसान को तो बर्बाद करने के लिए ये सरकार है। ये आए दुगनी हुई कि नहीं 2022 में? दुगनी वो पहली से भी गए हम तो। अच्छा, जो पहली थी हमारी, कम से कम जीरी लेकर आते थे, 100 रुपये एक मोक्चर के हिसाब से कट लग जाता, वो जिम्मेदार जीरी बेच के चले जाता। वो मोक्चर भी गया और जीरी भी गई। वो अच्छे दिन भी आ रहे कि नहीं? बहुत बड़ी अच्छे दिन आ रहे, क्या पूछा, ऐसे माड़े दिन आ रहे किसान पड़े मंडियों में, ये अच्छे दिन आ रहे। अच्छा, हाँ जी, अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन था जो 8 दिन थे, 10-15 दिन थे मंडी में पड़े, यही तो अच्छे दिन है। मोदी जी तो अच्छे दिन बता रहे हैं किसान। अच्छे दिन तो बता रहे, याद है वो लाना देखी थी आपने, उसे लाडवा रोड तक चली गई थी, वो अच्छे दिन थे हमारे। अरे सरकार ने तो किसान को लूटने का काम किया, किसान के साथ कोई काम नहीं किया। ये तो ये चाहते हैं किसान को बर्बाद करके और ये पूंजीपतियों को जमीन, जितनी जमीन है पूंजीपतियों को देकर और तुम आरामते रहो। और इतने किसान परेशान है इस सरकार में, फिर बार बार इनको क्यों बना रहे हैं? फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बन गई, ऐसा है। ये तो कल बताएंगे हम। नहीं, ये तो हरियाणा में है, तो मोदी की बात कर रहे हैं, केंद्र की नीतियां महिला को वो कह कर नहीं, ये जिम्मेदार का जिम्मेदारी दुश्मन हो रहा। जो ये जिम्मेदार जिस दिन एक किसान बन के आ जाए, नहीं किसान की कोई बरादरी नहीं होती, किसान की बरादरी सिर्फ किसान है, कोई जाट ब्राह्मण नाई कोई बरादरी नहीं, सिर्फ किसान है। जिस दिन किसान ने यह बात समझ ली नहीं, उस दिन को ना मोदी आएगा ना कोई आएगा। ठीक है, थैंक यू। ये इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन जो है उसके सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो भी इस आंदोलन में, किसानों के इस प्रदर्शन में सहयोगी हैं। आखिर क्यों आंदोलन हो रहा है जी? ऐसा है जी, सीधा मसला ये मिलर का और सरकार का है। मिलर कहते हैं कि हमें 67 kg चावल नहीं मिलता पैडी में से, पहले मिलता था, और हाईब्रिड में 54 और 55 किलो मिलता है। तो क्यों ना इनको एक मेज पे बिठा के सरकार को और मिलर को बीच में उनका कोई रास्ता निकाल के उसका समाधान किया जाए। अगर वो कब करेंगे समाधान? ये तो सरकार, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, ना स्टेट कर सकती, ना किसान कर सकते, ना आढ़ती, क्या जो मर्जी करो। सीधा विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का और मिलर का है, उनको बिठाओ। उनको को भी ठीक है, अगर 67 नहीं निकलता 64 कर दो, 65 कर दो, 63 कर दो,
और जो इनका रेंट है 10 रुपये क्विंटल 40 साल से पहला, उसको बढ़ा के 20, 30 या 40 रुपये कर दो। दो इनकी मेन मांगे हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में है। अब इलेक्शन गया, इसमें नहीं किया समाधान उन्होंने। निर्मल जी, उनकी ड्यूटी थी ना ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना कि स्टेट की। सारी जो प्रोक्योरमेंट चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। आप अच्छी तरह जानते हैं। यूँ लग रहा है कि ये जानबूझ करके किसान को परेशान किया, व्यापारियों को। केंद्र सरकार जानबूझ कर। हाँ जी, मिलर का भी दोष नहीं है। मिलरों को तो करोड़ करोड़ रुपए लॉस हुआ आपके। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया। कि किसान क्या करेगा और आड़ती क्या करेगा इसमें। किसान की तो वही फसल 20, 30, 40 साल से आ रही, वही अब आ रही। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, वो इनको बिठाए मिलर को अपना प्रतिनिधि भेज के, और उनमें कोई बीच का रास्ता निकाले। जो भी उनकी 2, 3, 4 मुख्य मांगे हैं वो पूरी करें। जी, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता हल का स्वागत है जी आपका, क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद जनता हल का। देखिए, यहाँ किसान की इतनी दुर्दशा कर दी, कहने को किसान अन्नदाता, लेकिन ये सड़कों पर रोने लग रहा। दुर्भाग्य है इस किसान का, और इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए कि इतनी दुर्दशा तो कभी भी नहीं हुई। ये पहले कहते थे कि हम अब की बार 23 सितंबर से खरीद शुरू कर देंगे, 23 से नहीं करी, फिर कहने लगे 1 अक्टूबर तक करेंगे। किसान यूनियन ने काल दी, फिर उनके दबाव में आनंद फानन में इन्होंने 27 से शुरू करी। लेकिन क्या करे शुरू, इंस्पेक्टर आए और नाटक कराया। पहले दिन 5,500 क्विंटल खरीदी, अगले दिन 17,500, फिर बोले हमारा इलेक्शन ड्यूटी लग गई, 2 दिन इलेक्शन ड्यूटी में लिकट गए। कल कहें थे खरीद शुरू करो, बोले आज तो संडे है। मैंने कह रहा संडे मंडे तो थारा होगा, किसानों के लिए संडे कहाँ दिया गया। और जब मिलिट्री वालों को आज संडे है और आज हम पैरे नहीं देंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। पुलिस का, फौज का, किसान का, और ऐसे ऐसे महकमे जो किसान के लिए जुड़ रहे हैं, इनकी कोई संडे मंडे नहीं है, भाई खरीद करो। उन्होंने कहा कि जी आज हमारे रात 12, 1, 2 बजे तक कर्मचारी आए, हम आज कर नहीं पाओगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं, और कल 10 बजे आप ना फड़पा मिलेंगे। लेकिन जब 10 के भी 10:30 बज गए, 10:30 तक भी यहाँ कोई नहीं आया इंस्पेक्टर, सिर्फ सेक्रेटरी बैठा था। तो फिर किसानों ने सब ने एक राय ली, 20 मार्केट कमेटी का ताला लगा दो, सड़क पर बैठ दो। अब 2 इंस्पेक्टर तो आ गए, 1 एफर्ड वाला अभी तक भी नहीं आया। शर्म आनी चाहिए इनको। तो ये ताला कब तक लगा करके? ये ताला जब तक ये खरीद की अब जायजा लेंगे, हमारे आदमी जाएंगे, उनकी खरीद देखेंगे कैसी चल रही। अगर वो ठीक चल रही होगी ठीक है, फिर भी अल्टीमेटम देकर उठेंगे, भाई कल का दिन हो रहा है आपके पास, सुचारू रूप से खरीद करो और इस खरीदी माल को उठाओ। अगर नहीं उठा फिर भी वही की वही बात है। नहीं तो परसों 12 बजे चुड़ुल साहब की भी कॉल आ ली और हमने सब जिम्मेदारों से भी कह दिया, भाई जितनी भी मंडियाँ सब मंडियों के आगे जितने भी सड़क हाईवे हैं चाहे वैसे सब जाम हो जाएंगी। प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश हरियाणा में जितनी मंडियाँ सब के आगे सड़कें जाम हो जाएंगी। कल की इनकी ओर वेट करते हैं, कल की ओर वेट करते हैं। लेकिन आगों की आवाज बुलंद करने के लिए जब आंदोलन किए, लाठी और गोली के दम पर इस भाजपा सरकार ने आंदोलनों को दबाने का काम किया। अब समय आ गया, इस भाजपा सरकार पूंजीवादी शुद्ध रूप से ये अडानी और अंबानी की सरकार, किसी भी गरीब किसान का किसी का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। मात्र इस समय इंद्री मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर हम लोग मौजूद हैं और किसानों ने रोष स्वरूप मार्केट कमेटी को ताला जड़ दिया है और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये किसानों ने रोष स्वरूप ताला लगाया है। क्यों? क्योंकि जो धान है, धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, इसलिए किसानों में आक्रोश है, किसानों में रोष है, किसानों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात के लिए है, सरकार बार बार वायदे करती है, दावे करती है, लेकिन दावे और वायदों को पूरा नहीं करती। किसान विवश हैं और विवशता के कारण ही इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हम और भी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे
कि आखिर आप लोग ये ताला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, किसान परेशान है और वैसे तो अब की बार नहीं, हर सीजन में परेशान हो रहा है, गेहूँ का सीजन हो, धान का सीजन हो या गन्ने का सीजन हो। लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को देखने को मिली है। 15-20 दिन से बहुत से किसान हैं जो जिनकी जीरी कट गई और मंडी में आ चुकी है, लेकिन उनकी खरीद करने के लिए कोई भी अधिकारी या कोई सरकार का आदमी उनकी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। और उसको लेकर ही आज किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमारे जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू कराई जाए। और जिसको लेकर हमारे संगठन चुनी संगठन ने यहाँ पर मार्केट कमेटी पे ताला भी जड़ दिया है और देखते हैं भी अधिकारी से क्या बात होती है। देखते हैं बात क्या होगी। एक और जो आड़ती हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो आंदोलन हो रहा है? ये बहुत माड़ा काम हो रहा है जी। जब तक राइस मिल का समझौता नहीं होता इसका गुजारा नहीं होता। राइस मिल के बगैर जीरी उठती नहीं। सरकार ने कमी है, समझौता करती नहीं। समझौता नहीं करेगा जिम्मेदार भी परेशान, आड़ती भी, मजदूर भी। ये कारण है मेरे। तो इस समय मंडी में पूरा मंडी में माल फुल है जी, पैर रखने की जगह नहीं है। खरीदी हो रही थोड़ी बहुत? खरीदी नाम मात्र हो रही है, 3 दिनों में बिल्कुल नहीं खरीदे। 3 महीने खरीदी नहीं। ये सीधी आड़ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का बार बार धान की खरीद ना होने के कारण, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सारी जो है सरकार की डील है, सरकार ने कर रखा है किसानों का। तो अच्छा, हाँ जी, सरकार तो करे किसानों को भला हो रहा है। नहीं, कोई किसानों का भला नहीं हो रहा। और कल को इनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, कल को इनकी छुट्टी हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये धान की उल्टा पलटी हो रही है, क्यों कर रहे हैं ये बार बार? ये धान नरम बताते हैं, एजेंसी वाले आते हैं, इंस्पेक्टर, अच्छा। खाद्य आपूर्ति विभाग वाले। ये नरम है, ये बिल्कुल तैयार है जी। अच्छा, ये 17 से भी 14 मॉइस्चर किया। अच्छा, ये खरीद के नाम पे किसान और आड़ती के साथ धोखा कर रहे हैं। आते हैं लिखने के लिए, अपने पक्के रजिस्टरों में नहीं लिखते, कागजों पे लिखते हैं। आड़ती इनके पीछे पीछे फिरता है, जिम्मेदार आड़ती के पीछे। अगर भाई ये 2 तारीख तक की अब तक जो खरीद की थी इन्होंने उसकी बोली नहीं लगाई। अच्छा, कुछ हाँ, सेवा पानी का भी मामला है क्या? हाँ, सेवा पानी का ही मामला हो सकता है ये। अच्छा। जब बोली नहीं लगा रहे, अच्छा, उसकी बोली नहीं लगाई, पीछे पीछे फिर रहा। जमींदार भी आता है, हम भी जाते हैं जी। मारी अब तक मरते ना पर्चा मिला ना कोई वो मिला। इंस्पेक्टर से आज भी बात हुई, देखेंगे लिखेंगे, वो एक सफेद कागज पे लिख के ले जाते हैं। अच्छा। रजिस्टरों में नहीं लिखते उसको। रजिस्टरों में नहीं लिखेंगे? हाँ, बाद में लिखेंगे। बाद में क्या लिखेंगे? बाद में पता नहीं, बाद में कैसे लिखेंगे। अच्छा। अच्छे दिनों के हिसाब से कोई तरीका है उसका लिखने? हाँ, तरीका भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, वो तरीका पता है आपने? बस तरीका तो फिर वो बताएंगे भी जैसा होगा। बाद में हमारे को तो पता नहीं। अब हमारे तो खरीद के भी ये बोलते हैं मालिक तुम। मिल का बताओगे? हाँ, ये तो यूँ करे कैसा है, जिम्मेदार है इसका भी मालिक। खरीदने के बाद भी जो गवर्नमेंट के बारदाने में भरेगा, जब तक ये गोदाम में नहीं जाएगा, चाहे इसको 6 महीने लगेगा, न इसके पैसे मिलेंगे। इंस्पेक्टर तो ये बात कह देता है। अच्छा, हम इंद्री अनाज मंडी में वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की धान की खरीद नहीं हो पा रही है। ये देखिए, धान की खरीद नहीं हो पा रही है तो किसानों ने ऐसे ही सड़क पर धान डाली हुई है और मजदूर उसको सुखा रहे हैं। क्यों सुखा रहे हैं, किस लिए सुखा रहे हैं, वो भी पूछेंगे। ये किस लिए सुखा रहे हो आप लोग जी? ये माल नहीं बिकता है। अच्छा, हाँ, माल बिक नहीं रहा है? बिक नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए सुखा रहे हैं? सुखा रहे हैं, कहता है इसमें मुक्चर है। अच्छा, गिल्ला है ये? गिल्ला है, लेकिन माल सूखा है। माल सूखा है। हाँ। हाँ, तो आप कब के लगे हुए हैं इसमें? इस पे कल्हे से लगे हैं। कल से लगे? कल भी एक सुखाए हुआ है। बार बार सुखा रहे हैं, हाँ, पलटी कर रही है। हाँ, जल्दा पर करते हैं। हाँ, करके दिखाइएगा। ये देखिए, सीधा लाइव आपको जनता एलका पर हम दिखा रहे हैं। अनाज मंडी से किसानों की धान पड़ी है और मजदूर उसको सुखा रहे हैं। ये सड़कों पर धान पड़ी है और देखिए, धान की इसलिए सुखाई हो रही है कि यूँ कहा जा रहा है इसमें नमी है और नमी को दूर करने के लिए ये सुखाई का कार्य चल रहा है। 15 सितंबर ना बजाएगा पकड़ी आप लोगों में तो खरीद आनी चाहिए 15 सितंबर ना। चलो नहीं 15 सितंबर ना, 5 साल ऊपर दाड़ा 20 तारीख ना जो, पर 10 साल हो गए सरकार ना कभी भी जीरी जो है ना सही टाइम पर खरीदी हो। इनका 23 ना लेटर जारी हो गया। चलो भाई इलेक्शन आखिर थोड़ी सी कान पहन के जूं सरगाई, पर फिर बोले जो 1 लेटर तारीख ना जारी होएगा, 1 तारीख ने खरीदा होगी। फिर लोगों ने थोड़ा हंगामा तारिया, फिर इन्हें थोड़ा डर होया। फिर 27 तारीख ने ना आनंद फानन में सिर्फ 1 लेटर जारी कराया, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा खाली जारी है। अब तक नहीं हो रही है। ऐसा है जी, गाड़ी का माल तो गाड़ी उठेगी। इतना सालदर वालों के साथ इनके समझौते नहीं होंगे। सालदर वालों की जो मांगे नहीं है, इनका आपस में तालमेल सही नहीं बैठता। इतना ना तो कोई कट सरकार पर क्या, सरकार पर तो सुना सुआ ना सूतली सालदर वाले ठावेंगे। मंडी में कितना का दान पड़े होगा? मंडी में तो देखो पैर पैर पर कट्टा खड़े आ रही हो तो थोड़ा हाँ अड़ती जिम्मेदार होना करे भाई, हमारे बार बना लेगा यो
फिर यहाँ पर आ दियो, यानी आप खेतों में जाकर देखो कोई खेत ऐसा नहीं है जो सा नहीं कुड़े होगा। ने करे हम 17 मॉइस्चर आप खेत में चेक करो जाएगा, 13 14 का मॉइस्चर है कि मैं मशीना मसाना से भी देखेंगे आज इन्हें कौन से मॉइस्चर चेक कर रहे, उनमें भी गड़बड़ा है इनके। तो जीरी है बिल्कुल सूखी पड़ी। और हमारे सीनियर ने भी कह दिया रामपाल चहल जी ना, आज कल कन का टाइम है, वरना 9 तारीख ना 12 बजे पूरे उत्तर हरियाणा की जो धान बेल्ट है उसकी मंडी के सामने की जो सड़कें आई हुई जो भी है, जो भी हम जाम कर सकेंगे वो जाम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने किसान साथी हैं, मजदूर हैं, सब उसके लिए तैयार रहें और जो उसका नुकसान की भरपाई होगी उसके जिम्मेवार मौजूदा सरकार रहेगी। पहले चेतावनी भी तो दी थी आप लोगों ने। वो चेतावनी दे सका जी, लट थोड़ी मार सके इनका, ये भी चेतावनी आया। चेतावनी दी थी जरा बताना। पहले चेतावनी दी थी इन 23 तारीख ना लेटर जारी करता, फिर बोले ने 1 तारीख ना, फिर चेतावनी दी तो भैया तो लेटर जारी करो, खरीद स्टार्ट करो वरना फिर सड़क जाम कर देंगे इनका। फिर इन आनंद फान में देर से हम लेटर जारी करे था, ये भी चेतावनी है ठीक है, पर मानना तो है नहीं, पर वही बात है 100 प्याज भी खावा 100 लट भी खावा और फिर 100 रुपये भी देवा मानेंगे तहाँ पर वही बात है जी, जिस तो 10 साल से मान दे रहे। 10 साल से मान वादे भी करते आ रहे, बस वादे वूदे तो गए जी भी इनके, ये तो हाँ देखो क्या रहा क्या ना रहा। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, ये बार बार आंदोलन प्रदर्शन इस सरकार में हो रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी? किसानों की कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी किसान को अपनी जीरी बेचनी हो, जीरी लगानी हो, फसल कोई बोनी हो, फसल का रेट लेना हो, तो उन सब कामों के लिए किसान को सड़क पे आना ही पड़ता है। किसान का सड़क पे आए बिना गुजारा है ही नहीं। पता नहीं इन सरकारों की क्या आंखा मूंद रही, क्या आंखा मिचो बैठे। किसान करने की तो है ना बिल्कुल ना मायूसी है इनकी, बिल्कुल इनका रुझान ही नहीं है किसान की तरफ। तो ये सोच रहे, ऐसे सोचते हैं जैसे किसान पे है नहीं, किसान इस देश के ऊपर बोझ हो, इनकी ऐसी मानना होगी। तो किसान कुछ आंदोलन पे भी बैठे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तो कुछ नकली किसान है। चलो नकली होंगे, ये जीरी भी नकली होगी। इस जीरी शेड के अंदर ये जिम्मेदार भी नकली खड़े होंगे सारे के सारे। जिम्मेदार जो होगा वो तो आपके सामने खड़ा है, जीरी लेके आ रहा है, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहा है, वो कोई किराया थोड़ी कर रहा है किसी का। सारे किसान हैं, ठीक है। नकली किसान तो वो होते हैं जो एसी में बैठे ठेके पर बड़ी बड़ी जायदाद ठेके में दे रहे हैं और अपना कल पछाणी हो जाएगी असली नकली की। कल पहचान कर दो, बिल्कुल हो जाएगी, कर दी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये यूँ कहते हैं भाई ये जो किसान है ये जानबूझ करके सरकार के खिलाफ नैरेटिव फैलाते हैं, एक माहौल बनाते हैं। किसी सरकार के विशेष किसी सरकार के खिलाफ कभी नहीं, किसान ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं कराया। सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रदर्शन होते हैं। सरकार की जो मायूसी है किसान के प्रति, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं। किसी पर्टिकुलर सरकार से किसान का क्या विरोध? किसान की नीतियों के ऊपर विरोध होते हैं, जो गलत नीतियां हैं उनके ऊपर विरोध है। सरकार की गलत नीतियों में विरोध हो रहा है। कर्मचारी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस समय किसानों के बीच में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सरकार की नीतियों को लेकर? क्या सर्वप्रथम जनता हल्का के सभी दर्शकों का हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरने के लिए ये किसान पुत्र दिन रात मेहनत करता है। आज किसानों की दुर्दशा आज नहीं, पिछले 10 साल से इस सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, MSP की लीगल गारंटी देंगे, ये वादे ही बन के रह गए। आज इनको पता है कि विधानसभा के चुनाव में छात्र मजदूर गरीब किसान सब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों से मतदान तो अभी करे, ये तो पहले से चल रहा है। ये किसानों से बदला ले रही ये सरकार। और कर्मचारी किसानों के अभिनंग है, ठीक है, कर्मचारी बैकबोन होता है सरकार की। हम किसानों के पुत्र हैं, मजदूरों के बच्चे हैं हम। और यदि किसान है तो दूसरे वर्ग हैं, छात्र है, गरीब है, मजदूर है, सब कर्मचारी है, ये सब किसानों पर ही निर्भर है। ये किसान आंदोलन जो दिया गया किसान यूनियन द्वारा, कर्मचारी इसका पूरा समर्थन करता है और इस भाजपा सरकार का, पूंजीवादी सरकार का, इसका डटकर विरोध करेगा। जब तक ये जीरी का एक दाना खरीद नहीं होगी, अकेले इंद्री मंडी की बात नहीं, हरियाणा की सभी मंडियों में बहुत बुरा हाल है। मंडियाँ हटी पड़ी, कोई उठाव नहीं हो रहा, कोई बोली नहीं हो रही और आज औने पौने दाम में
आज किसानों की जीरी पीटने के लिए ये सरकार पूरी तरह एक तरफा आज किसान का गला घोटने का सरकार ये काम कर रही। मार्केट कमेटी के सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो किसानों ने ताला लगाया हुआ आपके दफ्तर को, ये वजह क्या है? ये वजह ये है जी, आज खरीद एजेंसियों द्वारा सवेरे 10 बजे यहाँ मंडी में खरीद शुरू की जानी थी, क्योंकि 2 दिन खरीद नहीं हुई। शुक्रवार और शनिवार को इलेक्शन ड्यूटी थी सभी कर्मचारियों की, फिर कल रविवार था, तो इन्होंने कल भी इनसे संपर्क किया गया था भी खरीद करो, लेकिन इन्होंने कहा भी हम सोमवार को सुबह 10 बजे आगे खरीद शुरू कर देंगे। मार्केट कमेटी के कर्मचारी बिल्कुल इनसे लगातार संपर्क में थे भी जल्दी आओ सुबह से ही, लेकिन ये 10:30 बजे आए और इतनी देर में किसानों ने रोज़ प्रदर्शन कर दिया यहाँ। हालांकि अब फूड सप्लाई की और वेयर हाउस की खरीद शुरू हो चुकी है, एफड की अभी शुरू होने वाली है। एफड का इंस्पेक्टर भी लेट हो गया, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी है। ये मंडी में जो आंटी पड़ी है, इतनी धान आई हुई है, क्या ये खरीदी की वजह से हो पा रही है या क्या वजह क्या है? हाँ जी, अभी खरीद तो शुरू हो गई थी, लेकिन प्रॉपर एजेंसियों द्वारा खरीद नहीं की गई थी, और उसके बारे में बार बार हमने जो है ना इनको कहा भी अपनी सुचारू रूप से खरीद करें, क्योंकि मंडी भर चुकी है, काफ़ी धान पड़ा है मंडी में, लगभग 2 लाख क्विंटल कल तक आ चुका है। खरीदी कितनी हो रही है? जिसमें से इन्होंने 32,000 क्विंटल की खरीद की है कल तक, और केवल 10,000 क्विंटल की लिफ्टिंग की है। और जो है ये स्थिति है मंडी में, इसीलिए किसानों के अंदर रोष हुआ और वो इकट्ठे होकर मार्केट कमेटी। तो ये कुछ उच्च अधिकारियों को कुछ इस बारे में अवगत कराया आप? बिल्कुल जी, डेली हम रिपोर्ट देते हैं, मंडी की स्थिति से बारे में बताते हैं भी इतना अनसोल्ड पड़ा है जी, और इतनी लिफ्टिंग है, सारी रिपोर्ट अधिकारियों के पास। तो ये किसान और आड़ती आपके पास आते नहीं है क्या शिकायतें करना? किसान और आड़ती आते हैं जी बिल्कुल, लेकिन मार्केट कमेटी तो बीच में एक चैनल है जी, बाकी खरीद तो एजेंसियों ने करनी है, और एजेंसियों के इंस्पेक्टर जो है ना वो डेयरी देखते हैं, चेक करते हैं, वो उसको ऑक्शन करते हैं, और उसके बाद ही जो है ना वो सारी कार्रवाई उनकी होती है, उन्होंने लिफ्टिंग करानी होती है मार्केट मंडी से। शुक्रिया जी, शुक्रिया। केंद्रीय अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, और अनाज मंडी के बाहर किसान, आड़ती, व्यापारी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, रोष जता रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। ये मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगा करके नारेबाजी यहाँ की किसानों ने किया है और चेतावनी दी कि जब तक उनकी धान की मुकम्मल तौर पर खरीदी नहीं होगी, उनका आंदोलन, उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।